ओश का रहस्य। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और साधारण लोग। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था माधव। माधव के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, परिवार, काम, इज्जत, फिर भी मन में खालीपन था। रात को वह तारों को देखता और खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? एक दिन उसने सुना कि शहर में एक व्यक्ति आया है, ओशो। लोग कहते थे, वह सवालों का जवाब नहीं देता, वह तुम्हें सवाल से ही आजाद कर देता है। यह बात माधव को चुभ गई। वह सुबह सुबह शहर की ओर चल पड़ा। आश्रम में सैकड़ों लोग बैठे थे। कोई चुप था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। बीच में एक व्यक्ति शांत बैठा था। लाल वस्त्र, आंखों में गहराई, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वही ओशो थे। माधव भीड़ में बैठ गया। कुछ देर बाद ओशो ने आंखें खोलीं और बोले, तुम सब जवाब ढूंढने आए हो, लेकिन मैं तुमसे सवाल छीन लूंगा। माधव चौंक गया। लोगों ने प्रश्न पूछे, धर्म क्या है? ईश्वर है या नहीं? जीवन का अर्थ क्या है? ओशो हर बार कहानी सुनाते, हंसते, कभी चुप हो जाते। अंत में माधव खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं खुश क्यों नहीं हूं? ओशो ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा। फिर बोले, क्योंकि तुम खुश होने की कोशिश कर रहे हो। सभा हंस पड़ी। माधव को गुस्सा आया, पर वह बैठ गया। सत्संग के बाद माधव ओशो के पास गया। आपने मेरा मजाक उड़ाया, उसने कहा। ओशो मुस्कराए। नहीं, मैंने तुम्हें आईना दिखाया। माधव बोला, तो फिर खुश कैसे हुआ जाए? ओशो ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता खुश नहीं है, दुखी भी नहीं है। यह बस है। माधव चुप हो गया। ओशो बोले, तुम हमेशा कुछ बनने की दौड़ में हो, अच्छा आदमी, सफल आदमी, धार्मिक आदमी। लेकिन होना भूल गए हो। अगले दिन ओशो ने माधव को आश्रम में रुकने को कहा। कुछ मत करना, उन्होंने कहा, बस देखना। पहला दिन माधव को बेचैनी हुई। दूसरा दिन मन भागा। तीसरा दिन विचार कम हुए। सातवां दिन पहली बार उसे भीतर शांति महसूस हुई। एक रात वह रोने लगा। ओशो पास आए। अब क्या हुआ? उन्होंने पूछा। माधव बोला,